आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। स्टेशन पर उतरते ही मेरी निगाहें स्टेशन मास्टर के कमरे को ढूंढने लगी। फिर जब मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा तो मैं चलकर कमरे के अंदर गया, जहां विष्णु काका स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म में अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, जिस पर मैंने उनसे कहा, काका 5 सालों में आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। जिस पर काका ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा आ गए तुम, बैठो बैठो। दरअसल मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले से आया था। मेरा काम उस गांव में था जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, जिस पर मैंने काका से कहा, काका पर अभी मैं कालगढ़ गांव जाऊंगा कैसे? इस पर काका ने कहा, अभी तो शाम होने वाली है तो कोई साधन नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, मेरी साइकिल लेकर चले जाओ। और कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण मैंने भी हाँ बोल दिया, जिसके बाद काका ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, सुनो बेटा, 2 किलोमीटर आगे जाने पर एक मोड़ भी पड़ता है, उस मोड़ से दाहिना लेना। वो रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है मगर सुरक्षित है। जिस पर मैंने कहा, क्यों काका, बाएं रास्ते में ऐसा क्या है? इस पर काका ने कहा, बहुत लंबी कहानी है, बाद में कभी बताऊंगा, तुम दाहिने रास्ते से ही जाना। खैर मैंने भी और कुछ नहीं पूछा और अपना सामान साइकिल पर बांधकर कालगढ़ गांव की ओर निकल पड़ा। अब आसमान में भी सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। मुझे काफी दूर जाना था तो मैं साइकिल तेजी से भगाए जा रहा था। करीब 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद मैं भीड़ भाड़ वाले रास्ते से दूर सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां घने अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उस पूरे अंधेरे से घिरे कच्चे रास्ते पर साइकिल लेकर मैं अकेले ही आगे बढ़ता जा रहा था। ऊपर से ठंड इतनी थी कि मेरे हाथ कपकपाए जा रहे थे। चल रही ठंडी हवाओं के कारण मैं अपनी आंखें ठीक से खोल तलक नहीं पा रहा था। कोहरे से भरे उस माहौल में छाया सन्नाटा उस रास्ते को और भी भयानक बना रहा था। चलते चलते मैं उस मोड़ के पास पहुंचा जहां से मुझे दाहिना जाना था। मैंने उस मोड़ के पास साइकिल रोक दिया और सोचने लगा कि इस छोटे वाले रास्ते से ही चला जाता हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे जल्द से जल्द गांव भी पहुँचना था। यही सोचकर मैं उस बाएं वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा और शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। वो रास्ता पूरी तरह से जंगलों के बीच से होकर जाता था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं आ पा रही थी। आ रही थी तो सिर्फ जंगलों से आती जंगली जानवरों की आवाज़ें। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे खड़े एक 9-10 साल के बच्चे पर गई। इतनी रात गए इस रास्ते पर एक अकेले बच्चे को देखकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि इस रास्ते पर तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है, तो ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। जिसके बाद मैंने साइकिल को उस बच्चे के पास रोका और बोला, अरे बेटा, आप इतनी रात गए अकेले इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? जिस पर उस बच्चे ने कहा, मैं जब खेल रहा था तो रास्ता भटक गया और यहाँ आ गया। जिस पर मैंने कहा, बेटा आपका घर कहाँ है, चलो मैं छोड़ दूँ। इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरा घर कालगढ़ गांव में है। ये सुनते ही मैं मुस्कुराया और बोला, पीछे बैठ जाओ, मैं भी कालगढ़ गांव ही जा रहा हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो बच्चा साइकिल के पीछे चढ़कर बैठ गया और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पेड़ों पर बैठी सारी पंछियां एक साथ में एकदम से चिल्लाने लगी। मगर ऐसा क्यों
पंछियाँ तो रात को नहीं चिल्लाती, और अगर चिल्लाती भी हैं तो तब जब किसी के साथ कुछ अशुभ होने वाला होता है। मगर मेरे साथ क्या अशुभ होने वाला है? खैर, इस बात को नज़रअंदाज करके मैं आगे बढ़ने लगा। मगर एक बात तो अजीब थी कि ठंड में इतने सारे कपड़े पहनने के बावजूद भी मैं कांप रहा था। लेकिन एक टी शर्ट और हाफ पैंट पहने उस बच्चे को कोई फर्क तलक नहीं पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सामने वापस से वही बच्चा खड़ा हुआ दिखा जिसे मैंने साइकिल के पीछे बैठाया था। उस बच्चे को देखकर मैं पूरी तरह से सहम गया और मुड़कर पीछे देखा तो वो बच्चा मेरी साइकिल पर नहीं था। मैंने दोबारा से जब अपनी निगाहें सामने की ओर घुमाई तो वो बच्चा अब एकदम से मेरे पास में ही खड़ा था। मैंने जब ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखा तो अब उसका चेहरा बदलने लगा था और देखते ही देखते अब वो बच्चा एक आदमी तब्दील होने लगा। ये देखकर मैं इतनी ठंड में भी पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल उस आदमी का कद तो एक बच्चे की तरह ही था, मगर उसका पूरा शरीर एक अधेड़ उम्र के आदमी का था। मैं समझ गया था कि मैंने काका की बात ना मानकर अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में ढकेल लिया है। तभी उस आदमी ने कहा, आज कितने दिनों बाद किसी इंसान को मारने का मौका मिलेगा। और इतना बोलते ही उस आदमी ने मुझे साइकिल समेत उठाकर नीचे पटक दिया और अपने पैरों से मेरा गला दबाने लगा कि तभी मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो भूत मेरे गले को छोड़कर जंगलों के भीतर चला गया। जिसके बाद मैंने अपना साइकिल उठाया तो मेरी साइकिल पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैंने साइकिल वहीं फेंका और दौड़ते हुए भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं बार बार पीछे देखे जा रहा था कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मेरी निगाहें रास्ते के किनारे एक झोपड़ी पर गई, जिसे देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई। मैं भागकर उस झोपड़ी के दरवाजे पर गया और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाने पर एक बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला तो मैं बिना कुछ बोले ही घर के भीतर चला गया और जोर जोर से हाँफने लगा। मुझे इस तरह से हाँफता देख उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे पानी पिलाया, जिसके बाद मैंने थोड़ा अच्छा महसूस किया। फिर मैंने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने पहले तो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और फिर मेरे पास आकर बोला, दरअसल आज से 5 साल पहले वो आदमी एक चोर हुआ करता था। रात के वक्त इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को डराकर लूट लिया करता था। मगर एक रात उस आदमी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा इसी रास्ते पर भटकती है। सारी बात बोलने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, आज तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा और रात भी काफ़ी हो गई है। तुम आज रात यहीं रुको, सुबह होते ही चले जाना। उस बुजुर्ग आदमी की बात मुझे ठीक लगी और उसने मेरे रहने का बंदोबस्त कर दिया। मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया और कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह मेरी आँख खुली तो पूरा घर खंडर में बदल चुका था और ठीक मेरे सामने दीवार पर उस बुजुर्ग आदमी की फोटो लगी हुई थी, जिस पर फूलों की माला लटक रही थी। ये देखकर मैं पूरी तरह से सहम गया और मैं एक पल भी उस घर में रुक नहीं सका। भागता हुआ मैं कालगढ़ गांव पहुंचा, जहां से मुझे पता चला आज से 5 साल पहले वो बुजुर्ग आदमी उस घर में ही रहता था। काफ़ी अच्छा आदमी था वो। गांव से दूर होने के बावजूद भी गांव के लोगों से उसकी काफ़ी बनती थी, मगर उस चोर ने उसे भी नहीं छोड़ा। रात को उसके घर में घुसकर
सारे सामानों को चुरा ले गया और इस सदमे को वो बुजुर्ग आदमी बर्दाश्त नहीं कर सका और उस बुजुर्ग ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। और कहते हैं कि अपना बदला लेने के लिए उस बुजुर्ग आदमी ने भूत बन के उस चोर को मार दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।